नमस्कार सभी मित्रों को स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों बात करने वाले शर्मा जी के ऐलान से राजस्थान हो गया है खुश। बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए हैं। 10 नए ऐलान और योजनाएं एक साथ आपको पूरे के पूरे एकदम सिस्टमेटिक गारंटी के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि भाजपा की 10 गारंटी दी गई है। भाजपा ने कहा है कि ये 10 चीज़ें गारंटेड होगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल है। बात करें अपने भजन लाल जी शर्मा जी की, तो जिसमें मुख्य पेंशन है कि किसान कर्ज है, गैस सब्सिडी, बिजली बिल, राशन फ्री, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और आज तक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें मुख्य ये और किसान कर्ज निधि जो है, जिसमें आप सबको जैसा कि पता चल ही गया होगा कि 6,000 से 12,000 कर ही दिया गया है। किस प्रकार से अब सारा कुछ आपको जानना है, एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, सारा का सारा आपको समझना है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं को 7-8 करोड़ वितरित। जितने भी अपनी राजस्थान की भारत की महिलाएं हैं उन सबको 7-8 करोड़ वितरित किए जाने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है इन्होंने कि मुख्यमंत्री शर्मा जी के निर्देश के अनुसार राज्यों में कार्यरत कर्मियों ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महिलाओं को परिस्थिति में से जो मतलब महिलाएं जो किसी दुख से पीड़ित है, किसी दर्द से पीड़ित है, तो उनको या मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, तो 7-8 करोड़ रुपए पे पिछले 10 दिन के अंतर्गत वितरित करने का कार्य किया है। ऐसा इन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंतर्गत वितरित करने का कार्य कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7 से 6 करोड़ की राशि उन्हें महिलाओं के लिए दी गई है। महिलाएं केंद्र सरकार की तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकती है और उनके लिए वह पात्र महिलाएं हैं। और मैं आप सबको ना क्लिप भी सुनाने वाला हूं, एक एक क्लिप करके, जो भजनलाल जी ने साफ साफ अपने मुंह से बोला है वो सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। तो यदि आप लोग भी इस राशि का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी पात्रता जानते हुए योजनाओं के संदर्भ में आपको देखो पढ़ के भी मैंने सारा बता दिया है आपको। और इसके अतिरिक्त बात करें किसान कर्ज माफी, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसमें काफ़ी कर्ज माफ़ किया जाने वाला है किसानों को देखते हुए। और एक नई चीज़ ये भी है इसमें कि किसानों के लिए जो बिजली की बात थी, बिजली आपूर्ति, वो भी अब 24 घंटे दी जाने वाली है, जिसमें 1 भी % कटौती नहीं होने वाली है। ऐसा भी भजनलाल जी ने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही घोषणा की थी, जिसमें ऐलान में जब वो भाषण दे रहे थे तब उन्होंने साफ-साफ कहा था, वो भी आपको बताने वाला हूँ। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान ऋण राहत आयोग के गठन के बाद बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर इस आयोग का आवेदन कर सकेंगे। मतलब किसान कर्ज, मान लीजिए कोई भगवान करे न हो, भगवान करे फसल कभी खराब हो ही नहीं, लेकिन यदि ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि अपनी जो प्राकृतिक संपदा है उसके हिसाब से संसाधन को आप देख रहे हैं, संसाधनों में कितना बदलाव आ गया है, तो फसल खराब होने पर स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर का आवेदन कर सकेंगे आराम से, और हर एक बात उनकी सुनी जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे कि बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 करेंगे क्या कर दिया गया है। यानी पहले ये राशि थी 6,000 और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12,000 कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त बात करें हम, तो राज्य में देखो भजनलाल जी ने साफ-साफ ये किया है कि राज्य में सीबीआई को मिली हरी झंडी। शर्मा जी ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सीबीआई को बड़ी झंडी दे दी है। ये इसलिए दे दी है कि भ्रष्टाचार जो है वो पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। भ्रष्टाचार जो है ना, वो पूरा का पूरा जड़ से खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन्होंने सीबीआई गठन किया है, जिससे कि हर एक जगह, हर एक मतलब नगर में आपको देखने को मिलेगी। देखो, पुलिस फोर्स तो देखने को मिलेगी, जिसमें ना महिला थाना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं महिला थाना की बात कर रहा हूँ, वो भी अलग होंगे। और जो पुरुष के जो थाना है वो अलग होंगे, इसमें ऐसा भी इन्होंने बताया है। इसके अतिरिक्त जैसे कि मैं और बताऊं, तो गैस सब्सिडी को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान किया है सरकार ने, जिसमें सबको बताया जा रहा है कि देखो 450 में गैस वाला तो सिस्टम चल ही रहा था बहुत दिनों से। ये बातें आपने बहुत और भी वीडियो देखे होंगे, उनमें देखा होगा 450 में सिलेंडर मिलेगा। लेकिन मिलेगा किसको, जो उज्ज्वला से बिलोंग करते हैं, उज्ज्वला से जिनका कनेक्शन है, और साथ ही प्लस से जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जिनके पास क्या है, बीपीएल कार्ड है, उनको मिलने वाला है। तो उन्हीं को मिलने वाली है सब्सिडी। अब सब्सिडी के लिए जरूरी है कि आपके पास वो दस्तावेज होने जरूरी हैं, उनको अपडेट करवाना भी बहुत जरूरी है। वो दस्तावेज ये हैं: राजस्थान में निवास का प्रमाण पत्र, आवेदक का जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, गैस कनेक्शन बुक, और होनी चाहिए साथ में एक यहाँ पर लिखा नहीं है, बैंक डायरी। क्या होनी चाहिए, बैंक डायरी। ये सारे के सारे आपको लगाने होंगे, जिसमें आवेदन करने के लिए जरूरी है पहले
जिससे आपको 200 प्लस सब्सिडी देखने को मिलेगी, जो कि आपके सीधे खाते में आ जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो शर्मा जी ने नए बड़े फैसले जनवरी में जिसमें मनरेगा श्रमिकों को 2 लाख रुपए की मतलब घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि मनरेगा श्रमिकों को 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें कैसे मिलने वाले हैं आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं बताऊं आपको, मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है। ये बीमा केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना के तहत दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत यदि मनरेगा का कोई श्रमिक काम के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, भगवान करे ऐसा क्यों हो, लेकिन मृत्यु को यदि प्राप्त हो जाता है तो उसको 2 लाख तक का अनुदान किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई अंग भंग हो जाता है तो 30 से 50 हजार और 75 हजार की राशि जो है वो अनुदान के रूप में दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो प्रदेश भर में 1,35,75,371 मनरेगा श्रमिक है, जिनमें से लगभग 42,06,398 मनरेगा श्रमिक आय श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हैं, जिनको केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 लाख तक की राशि दी जा सकेगी। और ये सीबीआई वाला मैंने आपको बता ही दिया है, सीबीआई को हरी झंडी मिली चुकी है। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा कोरोना काल में चलाई गई थी। इसको कोरोना काल में चलाया गया था और इसका उद्देश्य था छोटे स्तर पर काम करने वाले जितने भी आपके जैसे दर्जी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, विभिन्न प्रकार के कारीगरों को वित्तीय सहायता देना है। जिससे कि छोटा-मोटा वो काम करते हैं तो उनको मिलेगी वित्तीय सहायता, ठीक है? और उनको मिलेगा धन, वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके, ठीक है? और साफ-साफ लिखा भी है, ये योजना अभी तक अच्छी तरह से सुचारू है भी, ठीक है? और इसके अतिरिक्त जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वो जैसे मान लीजिए कोई जूते का काम करता है, कोई मजदूर है, कोई श्रमिक है, कैसा भी काम कर रहा है तो उन सबको वित्तीय सहायता दी जाने वाली है। और इसके अतिरिक्त बात करें भाजपा की 10 गारंटी, वो 10 गारंटी मैं आपको देखो एक-एक करके बता देता हूँ क्या-क्या गारंटी है। तो उस गारंटी में सबसे पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर ₹450 में दिया जाएगा, पहली बात तो ये है। और फिर 12,000 ये किए गए, 6,000 से बढ़ाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में थाना खोला जाएगा। हर थाने में महिला पुलिस फ़ोर्स भी होगी। इसके अतिरिक्त इसमें एसआईटी का गठन हो चुका है, जो को काम चल रहा है, ठीक है? और लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें हर बच्ची के जन्म पर सरकार 2 लाख रुपए का सिविट बॉन्ड देगी और बालिका जब वह छठी में आ जाएगी तो उसके अतिरिक्त भी उसको दिया जाएगा, जिसमें बालिका जब वह छठी कक्षा में आएगी तो 6,000 रुपए सालाना डिपॉज़िट किया जाएगा हर बच्ची के अकाउंट में। जब वह 9वीं कक्षा में पहुँचेगी तो उसके खाते में साल का 8,000 रुपए डिपॉज़िट किया जाएगा और जैसे ही 10वीं में पहुँच जाएगी तो 10,000 रुपए, और इस प्रकार से ये राशि पूरी की पूरी उसको वितरित की जाने वाली है। इसके अतिरिक्त लखपति दीदी योजना, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देश के सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी उनको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के बैंक खाते में हर साल कितने रुपए, 1200 रुपए दिए जाने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त और बात करें, जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो गरीब परिवार को ये तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अतिरिक्त राज्य में हुए विभिन्न तरह के घोटालों की जांच के लिए ये जो एसआईटी का गठन किया जाएगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा, ठीक है? और पेपर लीक को लेकर जो मामले पीछे चल रहे थे, मतलब उन पे ध्यान नहीं दिया गया था, वो सब पे ध्यान एकदम ध्यान से रहेगा। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ये कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा। टूरिज्म टूरिज्म बोले तो टूरिज्म समझ गए आप, जैसे बसों के लिए, ट्रकों के लिए, सबके लिए ये। इसके अतिरिक्त एआईआईएमएस और आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यदि बताया जाए तो इन्होंने एक विस्तार किया है, जिसमें एक नई चीज़ निकाल के आए हैं, स्कॉलर स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलने वाली है भाई, कि कौन से स्टूडेंट को, जो कॉलेज कर रहे हैं, 12वीं कर चुके हैं, उसके बाद के स्टूडेंट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। महिला किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार 1 फरवरी से किसान सम्मान निधि राशि कर सकती है दोगुनी। और महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए जो महिला किसान है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 फरवरी से उनकी जो राशि है वो दोगुनी करने की मतलब घोषणा इनके द्वारा की गई है। ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला था। और इसके अतिरिक्त किसान कर्ज विधेयक ने साफ-साफ कहा है कि किसानों का जो कर्ज है वो जल्दी माफ किया जाएगा। 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना बताई जा रही है। यानी 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना ऐसी बताई जा रही है। ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना तो कम से कम हो ही जाएगा। 2 लाख तो बहुत होता है भई, ठीक है? और विधेयक पारित होने पर ज़रूरी है, जिसकी संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है। आने वाले समय में यानी कि फरवरी नहीं, मार्च के एंड तक लगभग ये सारा कुछ काम कर लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ इसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों, हर एक नई जानकारी के लिए। धन्यवाद।